क्वेश्चन सबको लिखा हुआ दिख रहा होगा और बुक से आपने देख के समझ लिया होगा, ठीक है। कल हमने ऐसा क्वेश्चन जो किया था, जिसकी आज सुबह हमने फर्स्ट पीरियड में प्रैक्टिस की थी, उसी तरीके का ये क्वेश्चन है, लेकिन अंतर क्या है, वहाँ स्क्वायर था और यहाँ क्या है, क्यूब। इसमें मैंने आपको कल भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस क्वेश्चन का दिया था और मैंने आपको बताया था कि आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें जो आप बी सेलेक्ट करेंगे वो आप 9 नहीं सेलेक्ट करेंगे। क्या सिलेक्ट करेंगे? 3, ठीक है, क्योंकि हमें 9 कॉमन चाहिए और अगर हम 3 के भी क्यूब के फॉर्मूलेज बनाएंगे तो उसमें से भी 9 कॉमन आ जाएगा। फिर मैंने ये बताया था आपको कि 9 सिलेक्ट क्यों नहीं करेंगे, आपको कंफ्यूजन ना हो या आप ये सोचें कि मैम ऐसा क्यों कह रही है, हर क्वेश्चन में तो जो दिया था हमने वही बी सेलेक्ट करा, इसमें हम क्यों 3 सेलेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आप 9 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 9 सेलेक्ट करने जैसे ही आप 9 सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास आर बहुत सारे बन जाएंगे 0 से लेके 8 तक, और 0 से लेके जब 8 तक आर बन जाएंगे तो उतने ही आपके पास ए की वैल्यूज भी आ जाएंगी, है ना। जितने आर बनेंगे उतने ही तो ए भी बनेंगे, और जब ए भी आपके पास 8 बन जाएंगे, 9 बनेंगे, बल्कि एक 0 हो गया और 8 और बनेंगे, और जब उतने बनेंगे तो फिर आपको उतनों का क्यूब करके दिखाना पड़ेगा और फिर उसमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इतना बड़ा ना करना पड़े, ये हो जाएगा 1 घंटे का क्वेश्चन, तो इतना बड़ा ना करना पड़े इसलिए हम शॉर्टकट में क्या करेंगे, इसमें से हम क्या बी लेंगे, 3, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। वैसे आपको क्या करना है, प्रूव करना है, शो दैट करना है। तो इसमें आप सोल्यूशन ना लिख के प्रूफ लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, प्रूफ। क्या लिखेंगे आप, प्रूफ। पहले तो आप लिखेंगे वी हैव टू प्रूव दैट, जो मैं नहीं लिख रही हूँ, वी हैव टू प्रूव दैट। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, द क्यूब ऑफ, यहाँ से आप यहाँ तक देख लेंगे, वी हैव टू प्रूव दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द टाइप दिस एंड दिस, ठीक है। अब मैं जहाँ से लिख रही हूँ वो देखिए, आप लिखेंगे अकॉर्डिंग, यू डोंट हैव टू राइट, लिखना नहीं है। लिखने के लिए मैं आपको ये भेज दूंगी क्लास का वीडियो, आप घर पे लिखिएगा। लिखना क्यों नहीं है, जब आप खाली कल आपने सिर्फ देखा था क्वेश्चन, फिर भी कुछ बच्चों को सुबह करना नहीं आया, तो जब देखो एक टाइम में आप एक ही जगह दिमाग लगा सकते हैं। जब हम लिखते हैं तो हम खाली उतार रहे होते हैं, हमारा दिमाग नहीं होता है ना। एक टाइम में एक ही काम पर फोकस कर सकते हैं, एक काम में एक बार में दो चीज पे फोकस नहीं कर सकते कि समझ भी रहे और लिख भी रहे। ऐसा सिर्फ लिटरेचर में हो सकता है, जैसे कोई कहानी में पढ़ा रही तो आपने मेन चीज लिखी, बट मैथमेटिक्स में हर क्वेश्चन को करने का एक प्रोसेस है। अगर आप लिखने पे जोर देंगे तो आपको समझ बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये मैं अपने इतने टीचिंग के 20-25 साल के एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, तो मैं जो कह रही हूँ उसको समझिए, लिखिए मत। हाँ, आपका छूटेगा कुछ नहीं, क्लास में इसीलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ कि मटेरियल आपको प्रोवाइड हो जाए और आप घर पे आपको इजीली इसको लिखने का मेथड, क्योंकि आपको चाहिए कि लिखेंगे कैसे, ये भी आपको चाहिए, तो ये मैं आपको भेज दूंगी, आप वहाँ से लिख लीजिए। अभी आप सिर्फ समझिए, मेरे हिसाब से तो समझ लेंगे तो आप खुद कर लेंगे, आपको लिखना आ ही जाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन या फिर गिवन क्वेश्चन, जो भी आप लिखना चाहे, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, according to the given condition, या by comparing the given condition with, किससे कंपेयर करेंगे आप, तो if we compare the question with a equals to bq plus r, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, किसको कंपेयर कर रहे हैं आप, ये जो गिवन क्वेश्चन है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये जो है इसको आप क्या लिख सकते हैं, 9n प्लस 0, ठीक है। तो a, अगर इसका कंपैरिजन a इक्वल्स टू ही है, ये गिवन इंटीजर ही है ये, तो a इक्वल्स टू अगर हम इसको कंपेयर करेंगे b क्यू प्लस आर से, तो यहाँ से हमें b क्या मिल जाएगा, 9 मिलेगा, ठीक है। तो b क्यू प्लस आर चाहे इससे कंपेयर कर लें चाहे इससे कंपेयर कर लें, तो आप भी आपको 3 सेलेक्ट करना है, बी क्या सेलेक्ट करना है, बी इक्वल्स टू 3, 9 मिलेगा बट हमको 3 सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो क्या होगा, बी इक्वल्स टू 3, तो बी इक्वल्स टू 3 करेंगे तो फिर आप लिखेंगे पॉसिबल 10 पॉसिबल रिमाइंडर्स, पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या हो सकते हैं,
देखो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, मैंने आपको बता दिया। आप 9 भी ले सकते हैं, आप 9 भी ले सकते हैं, पर उससे क्या होगा, क्वेश्चन बहुत लंबा होगा जिसकी हमें जरूरत करने की नहीं है। जो हमें चाहिए वो 3 लेकर भी हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, पॉसिबल रिमाइंडर्स आर क्या क्या हो जाएंगे, r इक्वल्स टू 0, 1, 2। तो फिर आप लिखेंगे अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली मतलब इन r के अकॉर्डिंग, इन r के अकॉर्डिंग a क्या क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंगली a इक्वल्स टू क्या क्या हो जाएगा, या तो 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2, ठीक है। ये हो जाएगा, बात समझ आ गई। उसके बाद आप लिखेंगे कंडीशन 1, क्या लिखेंगे, कंडीशन 1, कंडीशन 1 इफ वी टेक, अगर आप लेते हैं a इक्वल्स टू 3q, क्या लेते हैं, a इक्वल्स टू 3q, देन हमें क्या करना है, इसका क्यूब, क्या करना है, इसका क्यूब। तो a का क्यूब कितना आ जाएगा, 3q का क्यूब, और 3 का क्यूब कितना होता है 27, क्यूब का क्यूब कितना होगा, क्यूब स्क्वायर। अब आप देखिए आपके पास 27 क्यूब आ गया, तो आपको इसमें से कॉमन क्या लेना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9, ठीक है। इतना सबको समझ आ रहा है ना। तो 9 कॉमन ले लेंगे, 9 से 27 3 जा जाएगा, तो 3q स्क्वायर बच जाएगा, क्यूब बचेगा, 3q बचेगा। इसको आप लिख लेंगे लेट 3q इक्वल्स टू m, देन a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9, a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9। मतलब ये जो आया है इसको m ले लेना है, और इसकी जगह हमने m रख दिया, तो क्या बचेगा 9m, क्या आ जाएगा 9m। ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब मैं यहाँ मिटा रही हूँ तो ये मिट गया, लेकिन जब आप वीडियो में देखेंगे तो पॉज कर करके नोट कर लेना, फिर आगे वाला नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद लिखोगे कंडीशन 2, कंडीशन 2 सेकेंड कंडीशन, इफ a इक्वल्स टू 3q प्लस 1, अगर 3q प्लस 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, a का क्यूब कर दीजिए। आपको आता है a प्लस b के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब, यानी a का मतलब है फर्स्ट नंबर का क्यूब, तो फर्स्ट नंबर क्या है 3q, और सीधे बैठो, बी अटेंटिव, ठीक है। 3q का क्यूब क्या होता है, अभी आपने किया था 27q, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, ठीक है। उसके बाद आता है 3a स्क्वायर b, फॉर्मूले में होता है 3a स्क्वायर b। अब a की जगह हमारा है 3q और b की जगह है 1, तो क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर का मतलब 9q स्क्वायर और b का मतलब 1, तो कितना हो जाएगा 27q स्क्वायर, कितना आ जाएगा 27q स्क्वायर। उसके बाद आता है 3ab स्क्वायर, तो 3a की जगह क्या है आपका 3 है, b स्क्वायर 3q, a की जगह है 3q, b स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर, नहीं 9q आएगा, क्या आएगा 9q, क्या आएगा 9q। आप क्या करेंगे, 1 को उधर ले जाएंगे, इसको यहाँ से हटा देते हैं, है ना, और यहाँ लगा देते हैं, क्योंकि हमें +1 चाहिए। और इसमें से आप बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं कि इसमें से 9 इजीली कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 9 आप कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा 3q का क्यूब प्लस 3q प्लस 1, फिर 9 1 9 क्यूब बचा खाली, और +1 बाहर। अगली बार में आप इसकी जगह क्या लिख लेंगे, जो अंदर ब्रैकेट के अंदर आया है उसकी जगह क्या लिख लेंगे m, तो आप क्या लिखेंगे 9m + 1, तो आप लिखेंगे लेट, ये इसकी जगह आपने m लिख लेंगे 3q क्यूब 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इक्वल टू m, इसको m सपोज कर लेंगे, देन तो देन a इक्वल्स टू क्या बन गया आपका 9q 9m + 1 बन गया, 9m + 1 बन गया। अब अगली बार क्या करना है आपको, कंडीशन 3 9m + 2 का क्यूब करना है 3m + 2। देखो अच्छा एक चीज और है, जो फॉर्मूले आप अप्लाई करेंगे उसको आप ब्लैक पेन से एग्जाम में ब्रैकेट में लिख लीजिए। आप कौन सा फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, a + b का, सीधे बैठो, a + b का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब + b क्यूब + 3a² b + 3ab²
ये फॉर्मूला होता है, याद रखना है। और ए की जगह ब्रैकेट में जो भी पहला नंबर लिखा है वो ए है और जो भी दूसरा नंबर लिखा है वो बी है। ठीक है, तो अब इसको आप लगाएंगे किसमें, कंडीशन 3 में। 3 क्या है, ए इक्वल्स टू 3Q plus 3Q प्लस 2। तो आप बताइए ए का क्यूब कितना हो जाएगा, 27Q। बी का क्यूब क्या हो जाएगा, 8। ठीक है। उसके बाद आता है 3a स्क्वायर बी, यानी 3 और पहले टर्म का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर 54 और इंटू बी, बी माने 2। तो क्या बनेगा, ये 3 का स्क्वायर क्या बनेगा, 9 9 9 3 जा 27 27 2 जा 54 क्या बनेगा, ये 54 Q स्क्वायर क्यू स्क्वायर। और ये क्या बनेगा फिर अगला वाला टर्म, और 3 3a इंटू बी स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 9 9 4 36। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इस 8 को यहाँ से हटा देती हूँ और यहाँ लिख दूंगी। ठीक है, 8 को लास्ट में रख दिया क्योंकि उसके साथ Q नहीं है। ठीक है, Q वाले सारे एक लाइन में रख दिए और 8 को अलग। तो आपको पता है कि इन तीनों नंबर्स में से 9 कॉमन आ जाएगा, सारे 9 के टेबल में आते हैं ना ये, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3Q 6Q 9 6 जा 54 प्लस 4Q और प्लस 8। अगली लाइन में क्या लिख देंगे, लेट, ये जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है इसकी जगह M m, ठीक है, इक्वल्स टू m। तो जब इसको m ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 9m plus 8। तो आ गई आपकी तीनों कंडीशन। यानी कि पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब या तो इस टाइप का होगा, या जो मैंने मिटा दिया उस टाइप का होगा, या फिर 9m टाइप का होगा जो सबसे पहले मैंने लिखा था। हाँ बोलो, हो गया। आप किसी को दिक्कत है, किसी को डाउट है, जिसको डाउट है अभी मैं इसको जब रब कर रही हूँ उससे पहले पूछ लीजिए, गर्ल्स एंड बॉयज, जिसको किसी भी स्टेप में डाउट हो कि ये कैसे आया। हाँ बोलो, कौन सा वाला, खड़े हो पहले, हाँ इधर आ जाओ, जल्दी आओ, मुझे एक और भी समझाना है। पता नहीं टाइम कितना बचा, देखो है 20 मिनट्स बचे अभी, 27 हो रहा है, कितने बजे होता है ये, 35। हाँ बोलो, आप बोलो क्या, इस साइड पर हो, थर्ड वाला यहाँ देखिए सारे, थर्ड वाला पूछ रहे हैं। थर्ड कंडीशन यही थी आपके पास, 3Q प्लस 2 आया था, कितने a की कितनी वैल्यूज बनी थी, 3 बनी थी, एक ये बनी थी, एक ये बनी थी और एक ये बनी थी, 3 a बने थे हमारे। तो इसका क्यूब करना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल क्यूब। a की जगह क्या है 3Q, b की जगह क्या है 2। फॉर्मूला ये होता है, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। क्या मतलब है इसका, यानी दो टर्म का एडिशन का जब क्यूब खोलते हैं तो पहले नंबर का क्यूब प्लस दूसरे नंबर का क्यूब प्लस 3 इंटू पहले नंबर का स्क्वायर इंटू दूसरा नंबर प्लस 3 इंटू पहला नंबर सिंगल इंटू दूसरे का स्क्वायर। तो इसमें पहले नंबर की जगह है 3Q, दूसरे की जगह है 2। तो पहले वाले में पहले नंबर का क्यूब करना है, तो 3 का क्यूब 27, Q का क्यूब Q। दूसरे वाले में ये है B क्यूब, यहाँ लिख दिया मैंने, यहाँ लिखा था उसको उधर ले गई मैं, B क्यूब 2 का क्यूब 8 होता है। फिर उसके बाद बीच वाली टर्म है 3a स्क्वायर b, तो यानी 3 इंटू a स्क्वायर मैंने इसका स्क्वायर, तो 9Q स्क्वायर हो जाएगा b यानी 2, तो 9Q स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2 करोगे तो 54 आ जाएगा Q स्क्वायर के साथ। उसके बाद अगला टर्म होता है 3a, यानी 3a क्या है 3Q इंटू b स्क्वायर यानी 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 और यहाँ हाँ 36 Q आ जाएगा। बस इन सब में से इसके साथ क्यों नहीं है, बाकी इन सब में से आपको दिख रहा है कि 9 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इसमें से नहीं आएगा, इसको अलग कर देंगे, बाकी इसमें से क्या हो जाएगा 9 कॉमन आ जाएगा। 9 कॉमन आने के बाद जो अंदर बचेगा उसकी जगह आपने m ले देंगे, तो 9 इंटू एम प्लस 8 आ गया, समझ आ गया। कल करके दिखा दोगे इसको, ठीक है। जाओ, और किसी को डाउट, अगर इसी बात पे डाउट है तो अब ये समझ गए होंगे आप जो मैंने समझा दिया आपको। अब हम अपने अगले टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को बिल्कुल इसी तरीके से आप अपनी कॉपी पे अच्छी तरीके से कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये है आपका पेज नंबर, ये बहुत आता है, पूछा जाता है, ये भी 3 नंबर में पूछा जाएगा। पेज नंबर थ्योरम है ये,
अच्छा, एक इससे पहले एक और मैं थ्योरम आपको बता देती हूँ, इससे आपके क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के। थ्योरम नंबर 1.3, थ्योरम 1.3, इसको प्रूव नहीं करना है आपको, खाली सीखना है, इसका स्टेटमेंट सीखना है और समझना है। थ्योरम 1.3 बुक में आपके पेज नंबर 12 पर थ्योरम 1.3 लिखी हुई है, आपको दिखाई दे रही है? देखिए ये क्या कह रहा है, इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे और आप मेरे साथ समझिए बोर्ड पे। ये कह रहा है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये कह रहा है कि अगर p कोई प्राइम नंबर है, p को क्या होना है? प्राइम नंबर। शर्त क्या है कि p क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 2 से 2, 3, 5, 7 ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने आगे आते जाएंगे। 9 नहीं होता प्राइम, 9 नहीं होता, 11 होता है। ठीक है, कल मैंने आपको बहुत बताया था प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो सेल्फ से और 1 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, जो किसी अदर से डिवाइड हो जाते हैं वो प्राइम नहीं होते। 9 किससे डिवाइड हो जाता है? 3 से, तो वो प्राइम नहीं है, वो ऑड है। ठीक है, तो ये जो प्राइम नंबर है, p को कोई प्राइम नंबर, बोलिए नहीं, अभी सुन लीजिए फिर डिस्कशन करेंगे। p को क्या होना है? प्राइम नंबर। तो अगर p कोई प्राइम नंबर है और a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर माने 1 2 3 4, कुछ भी पॉजिटिव नंबर जो 1 से आगे के वो सारे पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये कह रहा है कि अगर a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी, मान लिया a 4 है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रही हूँ। अगर a 4 है, एग्जाम्पल है ये, a कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर, बट अगर a 4 है तो a स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा ना। तो ये कह रहा है कि अगर p कोई प्राइम नंबर है और a कोई पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर p जो है वो a स्क्वायर को अगर डिवाइड कर सकता है, p अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, a स्क्वायर कितना है? 16, और p को मैं मान लिया ले लेती हूँ 2 ले लेती हूँ, p को क्या ले लेती हूँ? 2। तो अगर ये a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये a को भी डिवाइड करता है, ऐसा कहते हैं। ये थ्योरम कहती है कि अगर p कोई प्राइम नंबर है और a कोई पॉजिटिव इंटीजर है और अगर p a के स्क्वायर को डिवाइड कर देता है तो वो सिंगल a को भी डिवाइड करेगा। आप देख ही रहे, p ये 2 16 को डिवाइड करता है तो 4 को भी डिवाइड करेगा। समझ में आ गया? ऐसे कोई सा भी ले सकते हैं। जैसे आप 9 ले लीजिए, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, यानी कि अगर a स्क्वायर 9 है और p अगर 3 है तो p 9 को डिवाइड करता है तो p सिंगल 3 को भी तो डिवाइड करता है। ठीक है, तो अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस सिंगल नंबर को भी डिवाइड कर देता है। यही इस थ्योरम का मतलब है। ठीक है, समझ आ गया? तो और ये थ्योरम से आपके ये थ्योरम लिखने को नहीं आएगी, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब हम इसकी अगली थ्योरम पर आ रहे हैं, विच इज वेरी 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 वेरी, इसमें 7-8 एक वेरी वेरी लगा लेना इम्पोर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम एंड यू कैन से क्वेश्चन। ये थ्योरम की फॉर्म में नहीं आएगा, क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा, बट ये है एक थ्योरम। ठीक है, क्या कह रहा है ये? √2 इज इरेशनल, ये आपको प्रूव करना है। थ्योरम नंबर 1.4 है आपकी बुक में, थ्योरम नंबर 1.4। ध्यान से देखिए, अब आपको नाक, कान, आंख, गला जो जो आपके पास है सब खुला रखना है और बोर्ड पे देखना है। ये दिस इज द ऑल्सो अ टफ क्वेश्चन। ठीक है, आसान नहीं है और आपको इसको समझने के लिए देर लगेगी। 2-4 बार करेंगे तब ये समझ में आएगा, अपने आप से जब करेंगे। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले इसको बोर्ड पे समझ लें। ये क्या कह रहा है कि √2 इरेशनल होता है हमें पता है। हमको पता है कि जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, यानी कि 2, 3, 5, 7, 11, 30, इन सब के जो रूट होते हैं वो सब क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। इन सब के रूट्स क्या होते हैं? इरेशनल। इरेशनल क्यों होते हैं? जब हम इनका स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्या निकालते हैं? स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो जो डेसिमल वाला नंबर हमको मिलता है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है। इनके जो स्क्वायर रूट्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, जब हम इनकी वैल्यू निकालते हैं ना तो कैसी वैल्यू आती है? डेसिमल में नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और 9th क्लास में आपने डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था कि वो 3 टाइप के होते हैं। उसमें से जो ये वाला टाइप होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये सारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये हमें पता है कि ये इरेशनल होता है, बट ये कह रहा है कि प्रूव करो कि ये इरेशनल। क्या कह रहा है?
कि प्रूव करो कि ये क्या है, इरेशनल है। देखो मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चन, अगर ये अभी पूरा नहीं हो पाएगा तो मैं इसको कल कंटिन्यू करूंगी। मैथ्स में ऐसे बहुत सारे थ्योरम्स और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें जो प्रूव करना होता है हम उसका उल्टा कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। जो प्रूव करना होता है उसके उल्टे को मान लेते हैं कि ये है। जैसे इसमें प्रूव करना है कि √2 इरेशनल है, तो हम ये मान लेंगे कि √2 रेशनल है। क्या मान लेंगे? रेशनल है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आप उल्टा सपोज करेंगे, फिर आप क्वेश्चन को करते समय उस उल्टी बात को जो आपने सच मानी थी उसका कन्वर्स जो था उसको आप गलत साबित कर देंगे, ठीक है। जो आपने मान के आप चले थे, क्वेश्चन को जो लेके चले थे उसको आप लास्ट में क्या साबित कर देंगे? गलत। तो अगर वो बात गलत है जो आप मान के चले थे तो उसका उल्टा सही होगा। यानी कि अगर हम ये लेके चले कि √2 रेशनल है और इस बात को हम लास्ट में गलत सिद्ध कर दें तो इसका उल्टा सच हो जाएगा, यानी कि √2 क्या है? इरेशनल। तो इसमें डायरेक्ट ये प्रूफ नहीं कर सकते कि √2 इरेशनल है, लेके क्या चलेंगे? √2 रेशनल है। लास्ट में प्रूफ क्या कर देंगे कि रेशनल नहीं है। रेशनल नहीं है का मतलब क्या है? इरेशनल। ये हम कल करते हैं।